हमारे बगल में बैठी हुई और संगठन की जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं स्नेहा पटेल बेन, इन्होंने समाज सेवा में अनूठा रिकॉर्ड बनाया संगठन में। ये आए दिन किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में या ऐसे अन्य स्थान पर जाकर के सेवा देती रहती हैं। आप तीर्थराज प्रयागराज में भी गए हैं, अयोध्या में भी गए हैं, वहाँ पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। गुजरात में स्वामीनारायण महाराज के बहुत सारे भक्त हैं। उनका जो जन्म स्थान है, जो मूल स्थान है, वो अयोध्या के समीप है, छपिया में। वहाँ पर भी आप गए हैं, बहुत ही दिव्य मंदिर बन रहा है उनका। साथियों, हम व्यक्तिगत रूप से कितने भी सशक्त हो, कितने भी सक्षम हैं, हमारे अंदर हनुमान जी की तरह से वो अपार शक्ति है कि अकेले ही जाके हम लंका दान कर सकते हैं। अंगद की तरह से इतने हम दृढ़ संकल्पी हो सकते हैं कि विश्व विजयी रावण के पूरे दरबारियों को हम हरवा सकते हो, हमारे पैर नहीं ला सकते। परंतु जब एक बड़ा संकल्प पूरा करना होता है, बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, तो हमें रामादल की जरूरत होती है। राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नल, नील, अन्य प्रकार के लोग मिलकर के एक बड़े संकल्प को पूरा करते हैं और अत्याचार के पर्याय रावण को पराजित करके धर्म ध्वजा लहराते हैं। 5 पांडवों की तरह से और अकेले सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की तरह से हम असीमित शक्तियों के स्वामी हो सकते हैं। परंतु जब हमें धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना होता है, तो 7 अश्वनी सेना के साथ हमें मैदान में कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ता है। अकेला मोदी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नाम पूरे विश्व में इस समय लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी सफलता के लिए एक कैबिनेट की जरूरत होगी। अब पूरे भारतवर्ष में 272 से अधिक सांसदों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से एक संगठन होता है। संगठन अच्छे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का समूह जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आम जनमानस के लिए एकजुट हो और कुछ करने के लिए तत्पर हो। इन्हीं बातों को सोच करके हम सब ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो। नाम से ही क्लियर है कि हम मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कार्य करते हैं। कोई भी सामाजिक संगठन बनता है, जो लोग कुछ संगठन बनाए होंगे या जुड़े होंगे, जानते होंगे कि हम अनेकों उद्देश्य को उसमें समाहित करते हैं। लगभग 40 पॉइंट होते हैं। कोई अधिवक्ता बंधु है तो जानते होंगे, हम अनगिनत किताबों को पढ़ करके डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन जब हम वकील बनते हैं तो फिर हमारी पहचान कोई खास प्रैक्टिस की होती है। कोई क्रिमिनल का होता है, कोई सिविल का होता है, कोई टैक्सेशन का होता है, अन्य विभाग के होते हैं। ऐसे ही संगठनों में कुछ मूल उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अनेकों उद्देश्य हैं। मैंने बुकलेट आपको जारी किया है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन 3 मुख्य बातों पर हम काम कर रहे हैं। पहला, मानवाधिकार संरक्षण। कहीं भी मानवाधिकार का हनन हो तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उस पर हम लड़ाई लड़ते हैं। यह फोन द्वारा भी हो सकता है, एडवाइस द्वारा भी हो सकता है, पैरवी द्वारा भी हो सकता है। अनेकों मार्ग हैं और कुछ नहीं तो अंत में हमारी जुडिशरी है, हम PIL के जरिए मुद्दे को हल कराते हैं। इसका एक उदाहरण देते हैं आपके गुजरात से। पिछली बार जो हम आए थे अहमदाबाद में, हमारी स्नेहा बहन ने एक महिला से मुलाकात कराया। उसका केस पेंडिंग था, लगातार 3 साल से उनके वकील साहब मुकदमा लड़ रहे थे। और जब हमने बैठकर डिस्कशन किया तो पाया वकील साहब पूरा का पूरा मुकदमा ही विदाउट एनी ट्रैक लड़ रहे थे। मैटर कोई और था, लड़ कुछ और रहे थे। आरोप था कि पुलिस नहीं सुन रही। उस केस को ले जाके हम लोगों ने सॉल्व कराया, हमने प्रयास किया और स्नेहा जी से बहुत दौड़ी।
नाम लेने की जरूरत मन से नहीं है, आप पूछेंगे तो नाम भी बता देंगे बाद में। विद इन 90 डेज केस सॉल्व हुआ और 25 करोड़ रुपए का उसको बेनिफिट मिला। आपके इसी गुजरात में आपकी संगठन ने करके दिखाया। अभी उत्तराखंड में हमारी टीम ने सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल को 30,000 रुपए घूस लेते रह गए हाथों, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करें। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो मानवाधिकार पर काम करने का, मानवाधिकार क्या है? सामान्यतः लोग कहते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं 6 मौलिक अधिकार, लेकिन इसकी व्याख्या करते हुए हम मानवाधिकार, मानव से संबंधित, मनुष्य से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनके रक्षण के लिए हम लड़ते हैं। जैसे किसी महिला का डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, नहीं सॉल्व आउट हो रहा है, तो हमारा संगठन वहां भी हेल्प करता है। अदालतों में बहुत सारे मामले बिना किसी कारण के बरसों से पेंडिंग है, हम ऐसे केस पर भी काम करते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्ट धन आचार, जो भ्रष्टाचार है, एक निर्धारित जो हमारा आचरण होना चाहिए किसी पद के सापेक्ष, हम उसे नहीं करते, उसके खिलाफ जाके काम करते हैं, अपने आचरण के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। कहीं भी कोई मामला है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, उसके खिलाफ यदि साक्ष्य मिलता है तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। अभी उत्तराखंड का मैंने उदाहरण दिया, करप्शन से रिलेटेड ही था। इसका एक उदाहरण